सूर्यदेव भगवान की कहानी जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्यदेव भगवान का भक्त था। ब्राह्मण का नित्य नियम सूर्य उदय से पहले उठना था। फिर स्नान करके सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करके रोज सूर्यदेव भगवान की कहानी कहता था। ब्राह्मण थोड़ा आलसी इंसान था। वह कामकाज कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में ही रहता था तो ब्राह्मणी बार बार ब्राह्मण को कमाने के लिए परेशान करती थी। बाहर कहीं भी जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते थे। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करा और भगवान सूर्यदेव की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में बह गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लग जाता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा पाठ के बाद ही आवाज आती है ना? मुझे तो लगता है कि सूर्यदेव भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 घंटे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे। तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्यदेव भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्यदेव भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है और दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्यदेव भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया
और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ चोरी डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्यदेव भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्यदेव भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसको पुत्र प्राप्त हो गया। सब लोग सूर्यदेव भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वालों की, कहानी सुनने वालों की, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।